सेकेंड पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आरारागी एक हंटर के आगे खड़ा होता है। लड़ाई शुरू होने से पहले आरारागी एक शर्त रखता है कि अगर वो जीत जाता है तो उस हंटर को किसॉट का रिंग लेग वापस करना होगा, और अगर आरारागी हारा तो उसे उस हंटर को किसॉट का पता बताना होगा। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां आरारागी एक जगह मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहां हेनकावा आती है। उसे देखकर आरारागी वहां से निकलने लगता है क्योंकि लास्ट पार्ट में उन दोनों के बीच कुछ ऑकवर्ड सीन हो गया था। पर हेनकावा उसे रोक लेती है और कंफर्टेबल करने को ट्राई करती है और पढ़ाई के बारे में पूछती है। पर आरारागी ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा नहीं होता तो वो झूठ बोल देता है, पर हेनकावा उसका झूठ पकड़ लेती है। ऐसे ही उनकी बातें चलती रहती हैं और शाम हो जाती है। आरारागी हेनकावा को घर जाने को बोलता है पर वो मना करती है और बात करना चालू रखती है। तब आरारागी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे इरिटेट कर रही हो, मुझे अकेले रहना पसंद है। तब हेनकावा उससे पूछती है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया, अब तक तो हम ठीक बातें कर रहे थे। तो आरारागी उससे कहता है कि क्यों, तुम्हारी तरह एक परफेक्ट लड़की मुझसे बातें कर रही है, तुम बस मुझे यूज करना चाहती हो, और उसके सामने उसका नंबर डिलीट कर देता है। ये सब सुनकर हेनकावा को बहुत हर्ट होता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर आरारागी उस हंटर से लड़ने निकल जाता है और सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ आरारागी उस हंटर के सामने खड़ा होता है और उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। आरारागी उस पर अपने पंचेस ट्राई करता है पर वो हंटर आसानी से बच जाता है और एक ही किक में आरारागी का हाथ तोड़ देता है। इससे आरारागी का सारा हौसला टूट जाता है और वो वहाँ से भाग के स्कूल में छुप जाता है। पर वो हंटर्स उसे ढूंढ लेते हैं। तभी आरारागी का हाथ रीजनरेट हो जाता है तो वो फिर से उस हंटर पर अपने मूव्स ट्राई करता है और इस बार वो अपने दोनों हाथ तोड़ लेता है। पर आरारागी के दोनों हाथ बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं और वो भागकर एक बिल्डिंग में चला जाता है। ये आरारागी की एक चाल होती है। जैसे ही वो हंटर उसके पीछे आता है, आरारागी उस पर आयरन बॉल्स थ्रो करता है जिसमें से एक बॉल सीधा उस हंटर के आंख में लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। फिर आरारागी एक रोलर उससे मारने वाला होता है। तभी वो हंटर अपनी हार स्वीकार करता है और आरारागी से माफी मांगता है। आरारागी उसे जाने देता है। तभी वहाँ हेनकावा आती है। उसने दूर से ही सब देख लिया होता है। आरारागी फिर से उसे इग्नोर करने लगता है, पर हेनकावा उसे यकीन दिलाती है कि उसे आरारागी के साथ रहना सच में अच्छा लगता है। आरारागी भी अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और दोनों के बीच सब फिर से ठीक हो जाता है। फिर ओशिनो किसॉट का राइट लेग उस हंटर से वापस ले आता है। किशोट वो पूरा लेग निकाल लेती है। ओशिनो और आरारागी बाहर आ जाते हैं। तब आरारागी ओशिनो से पूछता है कि मेरे बॉडी पार्ट्स बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं तो किशोट के क्यों नहीं हुए, और क्या किसॉट असलियत में उसे इंसान बना पाएगी। तो ओशिनो उसे बोलता है कि किसॉट की शक्तियां अब कमजोर हो गई हैं और जब उसे अपने लिम्स मिल जाएंगे तो वो आरारागी को वापस इंसान बना सकती है। उसे किसॉट पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि उसी ने आरारागी की जान बचाई थी जब वो बिल्डिंग से गिरकर जल रहा था। उसके बाद वो वापस रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि किसॉट अब एक टीनेज लड़की बन चुकी थी। उसमें वो सारी क्वालिटीज भी आ चुकी थी जिससे वो काफी एनर्जेटिक हो गई थी। फिर वहाँ हेनकावा आरारागी से मिलने आती है। वो आरारागी को बताती है कि उसका हमेशा से वैम्पायर से मिलने का सपना था और वो आज पूरा हो गया। वो आरारागी के लिए कपड़े लाई होती है। जब आरारागी अपना शर्ट उतारता है तो हेनकावा नोटिस करती है कि उसके मसल्स नॉर्मल ह्यूमन से डिफरेंट है। वो काफी फ्लेक्सिबल थे। तो किसॉट उन्हें बताती है कि वैम्पायर्स के मसल्स में हाई रिजनरेटिव एबिलिटी होती है, इसीलिए वो अलग होते हैं। और जब से आरारागी वैम्पायर बना उसमें भी ये चेंजेस हो गए। आरारागी हेनकावा को थैंक्स बोलता है और उसके करीब जाने को ट्राई करता है, पर वो शर्मा के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आरारागी अगले हंटर से लड़ने जा रहा होता है। तब किसॉट उसे बताती है कि हंटर आधा वैम्पायर और आधा इंसान है। इसकी वजह से उसे ना ही इंसानों ने और ना ही वैम्पायर्स ने अपने साथ रखा, इसलिए वो एक वैम्पायर हंटर बन गया। फिर फाइनली आरारागी और वो हंटर आमने सामने आते हैं। वो हंटर आरारागी को धमकी देता है कि वो पहले वाले जैसा कमजोर नहीं है, वो उस पर बिल्कुल दया नहीं दिखाएगा। आरारागी उसे बोलता है कि वो उससे नहीं डरता और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। इस हंटर के पास एक बड़ा क्रॉस होता है जिसका निशाना टारगेट से कभी नहीं झुकता था। पहला अटैक आरारागी करता है पर वो हंटर हवा में कहीं गायब हो जाता है और सीधा उसके पीछे आ जाता है। फिर वो हंटर आरारागी पे क्रॉस चलाता है और आरारागी उससे बचने की कोशिश करता है पर वो उसे लग जाता है और आरारागी नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ हेनकावा आती है और आरारागी को
उठने को बोलती है। वो हंटर हनकावा पर भी अपना क्रॉस चलाता है। वो क्रॉस सीधा उसके पेट में लगता है। ये देख के आरारागी हनकावा को पकड़ने भागता है, पर उसके पेट से खून आ रहा होता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर आरारागी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस हंटर की तरफ बढ़ता है। हंटर फिर से अपना क्रॉस उस पे शूट करता है और इस बार आरारागी तेजी से दीवार पे चढ़ता है और बिल्डिंग की छत से कूदता है। ऐसे में वो उस क्रॉस को डोज कर देता है और तोड़ देता है। इससे उस हंटर की सारी शक्तियां भी खत्म हो जाती है। फिर आरारागी उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसके सामने बस हेनकावा का चेहरा घूम रहा होता है। तभी पीछे से ओशिनो आता है और उसे रोकता है। आरारागी ओशिनो पे भी गुस्सा होता है क्योंकि वो वही था, तभी उसने हेनकावा को नहीं रोका। ओशिनो से बताता है कि एक तरीका है जिससे हेनकावा वापस जिंदा हो सकती है, पर उसके लिए वो और 3 मिलियन मांगता है। आरारागी मान जाता है तो ओशिनो से बताता है कि वेम्पायर्स के ब्लड में रीजनरेटिव पावर होती है, तो अगर आरारागी हेनकावा को अपना ब्लड दे दे तो उसके सारे घाव ठीक हो जाएंगे। आरारागी ऐसा ही करता है और हेनकावा के सारे घाव ठीक होने लगते हैं और अगले ही पल वो उठ जाती है। आरारागी अपना सर उसके पेट पे रखता है और बोलता है कि प्लीज मुझे कुछ देर और ऐसे ही रहने दो। उस वक्त उन दोनों के चेहरे पर सुकून होता है। फिर आरारागी किसौर के पास आता है। वो अब फिर से यंग हो गई होती है और इमोर्टल भी, पर अभी उसकी पूरी शक्तियां उसके पास नहीं होती। आरारागी और वो अगले हंटर के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वो एक इंसान भी होता है, पर उसकी स्पेशलिटी होती है वेम्पायर्स एक्सॉर्सिज्म की, तो किशोर उसे बचकर रहने को कहती है। आरारागी यही सब सोचते सोचते नदी के किनारे चल रहा होता है। तभी उसे हेनकावा मिलती है। वो उसे पेट के घाव के बारे में पूछता है। हेनकावा बोलती है कि वहाँ कोई निशान भी नहीं बचा। फिर वो दोनों वहीं किनारे बैठ जाते हैं। हेनकावा उसे सैंडविच ऑफर करती है, पर आरारागी मना कर देता है और बोलता है कि उसे अब भी भूख नहीं लगती क्योंकि वेम्पायर्स ब्लड की जरूरत होती है। तब हेनकावा उसे पूछती है कि क्या उसे ब्लड पीने की इच्छा नहीं होती। इस पर आरारागी नहीं बोलता और हेनकावा को समझाता है कि आगे से हम नहीं मिलेंगे क्योंकि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है और इस बार लड़ाई भी बड़ी होगी, तो वो हेनकावा को इस सब से दूर रखना चाहता था। आरारागी उसे बताता है कि जब पिछली बार हेनकावा को घाव हुआ था उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो डर गया था और वो फिर से हेनकावा को दर्द नहीं देना चाहता था। इसके बाद हेनकावा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अपने रूम में बैठकर आरारागी हेनकावा के बारे में ये सोच रहा होता है। तभी वहाँ ओशिनो भागते भागते आता है और बोलता है कि उससे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो थर्ड वेम्पायर हंटर है उससे डील नहीं हो पाई और उसने हेनकावा को किडनैप कर लिया है। उस हंटर को पता होता है कि आरारागी की कमजोरी हेनकावा है और उसकी मदद से आरारागी को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आरारागी भागते भागते उस हंटर से लड़ने जाता है और आखिरकार वो दोनों सामने सामने आ ही जाते हैं। उस हंटर ने हेनकावा का गला पकड़ रखा होता है। आरारागी उससे कहता है कि ये लड़ाई हमारे बीच है, उसे जाने दो। तो वो हंटर आरारागी को हाथ ऊपर करके अपनी हार मानने को कहता है, वरना वो हेनकावा को मारने की धमकी देता है। आरारागी उसकी बात मानता है और हाथ ऊपर करने लगता है। हेनकावा उसे मना करती है। आरारागी हेनकावा से कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा और अपने हाथ आधे ऊपर करता है। तभी अचानक से उसके हाथ लंबे होकर बहुत सारी रस्सियों में बदल जाते हैं और उस वेम्पायर्स हंटर को पीछे क्रॉस से बांध देते हैं और दूसरे हाथ की रस्सियां हेनकावा को खींच के आरारागी के पास ले आती हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां ओशिनो आरारागी से कहता है कि अगर वो हेनकावा को बचाना चाहता है तो उसे अपनी बची हुई ह्यूमैनिटी को भी गिव अप करनी होगी। इससे उस वेम्पायर्स की सारी शक्तियां मिल जाएंगी और वो हेनकावा को बचा पाएगा। और हेनकावा के प्यार के लिए आरारागी ये स्टेप ले लेता है। लास्ट में हम देखते हैं कि आरारागी हेनकावा को उठा के अपने साथ ले जा रहा होता है और खुद से ही ये कहता है कि मैं अब इंसान नहीं हूँ, मैं एक वेम्पायर हूँ, फिर भी इंसानों से बेहतर हूँ। यहाँ इस एनीमे का द एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को